एक व्यापारी ने 140 अलमारियां को नीलामी में खरीदा है, ठीक है। उसमें से 80 अलमारियां को 4,000 के लाभ पर बेचा है और शेष अलमारी को 1200 रुपए के हानि पर बेचा है। यदि उसे 10% का कुल लाभ भी प्राप्त हुआ है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, 140 अलमारी को खरीदा है उसने, ठीक है। मान लेते हैं एक अलमारी का क्रय मूल्य, एक अलमारी का जो है क्रय मूल्य, अलमारी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपया है। 1 रुपया पे नहीं, एक्स रुपया पे बनाइए, एक्स रुपया है, कोई दिक्कत? ठीक। इसमें आगे देखेंगे। 140 अलमारी खरीदा है, तो आप एक बात बताइए, 140 अलमारी जब वो खरीदा है तो क्या उसको 140 एक्स नहीं लग गया वो रुपया में? तो 140 एक्स इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसने 80 अलमारियां को 4,000 के लाभ पर बेचा है। अच्छा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 80 अलमारी को बेचा है वन टाइम और शेष जो है वो सेकंड टाइम बेचा है 60 अलमारी को। आप एक बात बताइए, 80 अलमारी का कॉस्ट प्राइस 80 एक्स नहीं हो जाएगा क्या? और 60 अलमारी का कॉस्ट प्राइस 60 एक्स नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। इसको तो क्या लिख सकते हैं, 60 एक्स भी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेकंड सिचुएशन जो था, और 80 एक्स जो हो जाएगा फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से, ये 80 एक्स सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से 18 एक्स कॉस्ट प्राइस होगा एंड सेकंड सिचुएशन के हिसाब से 16 एक्स कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा। बात यहाँ ये है ना कि जब 80 अलमारी को वो बेचा तो उसको 4,000 रुपए का लाभ हुआ है। आप सोचिए कि 80 अलमारी को वो बेचा है, ठीक है। 80 अलमारी को जब वो बेचा 4,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्या 4,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा आया होगा ना? तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं कि 80 एक्स प्लस 4,000, 80 एक्स प्लस 4,000, ये क्या हो जाएगा? 80 एक्स प्लस 4,000 जो हम लिखे हैं ये क्या हो जाएगा? 80 एक्स प्लस 4,000 जो हम यहाँ लिखे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस। कब का? ये हो जाएगा पहली स्थिति का, ठीक है। और ये दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति में साथियों कह रहा है कि 1,200 रुपया का हानि हो जाता है। तो 1,200 रुपया का हानि होता है, 60 एक्स में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 60 एक्स है, 1,200 रुपया का हानि हो जाता है, तो 1,200 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा ना। तो इसको किस तरह से लिखिएगा? तो इसको लिखा जाएगा 60 एक्स, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में हानि हुआ है, तो 1,200 रुपया हानि कर दीजिएगा और ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो एक सेलिंग प्राइस यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिएगा। जब आप साथियों दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िएगा तो 80 में 60 एक्स जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 140 एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस में 4,000 है या माइनस में 1,200, ये क्या हो जाएगा? प्लस में 2,800 हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये बराबर क्या हो जाएगा? अब क्या बोल रहा है स्थिति, यदि इस तरह का पूरा कारनामा करने के बाद उसको 10% का कुल लाभ प्राप्त होता है, तो साथियों 10% का जो कुल लाभ प्राप्त होगा उसको, तो 140 एक्स में ही ना प्राप्त होगा जो भी कुछ होगा, तो इसको आप इक्वल करके 140 एक्स का जो 10% उसको प्राप्त हुआ है कुल लाभ, 140 एक्स का 110% नहीं लिख सकते हैं क्या? कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा खत्म। यानी कि क्या हो जाएगा? 140 एक्स हो जाएगा प्लस 2,800 बराबर 14 को जब आप 11 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 154, और यहाँ पे एक्स है तो 154 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 140 एक्स में से 154 एक्स को घटाइएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज? माइनस में 14 एक्स, और यहाँ पे 2,800 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में 2,800 हो जाएगा, माइनस में 2,800, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200 रुपया। एक्स का वैल्यू 200 रुपया हो जाएगा साथियों। यहाँ पे माना एक अलमारी का कॉस्ट प्राइस जो है एक्स रुपया ही था, और यही एक्स का वैल्यू हो गया 200 रुपया। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य क्या था? तो प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य जो था 200 रुपया था।